देखिए उस दिन जो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग उस दिन पढ़े थे चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? इट इज एन एंटिटी। क्या होता है? इट इज एन एंटिटी विच वी गेट बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, विच वी गेट बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज is an entity which an element occur by losing or gaining the electron, losing और gaining the इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, ठीक है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं पता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए कितना? 28। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? तो इसके पास एक्स्ट्रा कितना है? 1। इस 1 को ये जैसे ही लूज कर देता है तो ये बन जाता है Na+। क्या बनता है? और यही होता है चार्ज। क्या होता है? समझ गए? हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7, और एक वो गेन कर लेता है तो बना लेता है कितना? 8। चूँकि देखो किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक्सेप्शन के केस में सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? और कोई नहीं है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये सब को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। समझ गए? तो यहाँ पे ये जो है कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ये वाला मत लिखिए, ये आपके काम का नहीं है। कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। किससे? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से Q इक्वल टू एक फार्मूला याद रखिए, Ne। Q इक्वल टू Ne, और इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या कह सकते हैं? इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको अगर डिफाइन करना है तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कह सकते हैं इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होता है? ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ साइन क्या लगता है? नेगेटिव। ठीक है, तो अब बेसिक हम लोग इसी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो अब इसके बारे में डिटेल से थोड़ा चलेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ गया। अब जरा चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए जो हम पढ़े अभी कि Q जो होता है वो किसके बराबर होता है? NE के। वेयर Q क्या है? चार्ज है। क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या? और E क्या है? चार्ज ऑफ ठीक है, क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस दिन हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि हाउ मेनी electrons are there in 1 coulomb of charge. How many electrons are there in 1 coulomb of charge? समझे? तो अब इसमें हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े कि ये है Q इक्वल टू NE है। क्या है? Q इक्वल टू NE। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इसी को यूज करके क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। समझे? तो देखिए कि यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो क्या कह रहा है कि चार्ज कितना दिया है? Q दिया है हमको 1 कूलम। Q क्या दिया है? 1 कूलम। अब कूलम क्या कहते हैं? देखो यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q हमारे पास क्या है? 1 कूलम है। E का वैल्यू हमको पता है क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। सॉरी, कूलम क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो हम फार्मूला क्या पढ़े? Q इक्वल टू NE पढ़े हैं। तो आपको निकालना क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालना है ना। निकालना क्या है? ये निकालना है। तो अगर हम इसको निकालें तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई होगा। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा। बच्चे इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? N। अब ये 10 टू द पावर अगर 19 ऊपर गया तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस 19। जैसे ही ऊपर आया तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो आप लोग क्लास 8 में एक्सपोनेंट में पढ़े और 7 में भी। ठीक है, और नीचे क्या है? 1.6 है। यहाँ से जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 हो गया।
तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा n का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.625 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, तो इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बदल दें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 क्या इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कि जैसे ही ये डेसिमल टुवर्ड्स द राइट जाएगा, यहाँ पावर जो होगा अगर पॉजिटिव है तो घटना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव है तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा तो पावर अगर यहाँ पॉजिटिव है तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव है तो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या तो मेन जो हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो एक ही प्रॉपर्टीज यहाँ हम लोग को मेन जानना है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी इसमें जानना है कि जो लाइक चार्जेज होंगे, क्या होंगे लाइक चार्जेज, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। अब जैसे देखिए कि कोई अगर ये कंडक्टर ले लिए हम, इसका इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, और एक और कंडक्टर ले लिए, इसका इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये दोनों क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में भागेगा और ये इस डायरेक्शन में भागेगा। समझ गए? मतलब दोनों का एक तरफ क्या समान चार्ज है, तो दोनों अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि जो अनलाइक चार्जेज होंगे, क्या होंगे अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। जैसे समझ लीजिए कि ये एक कंडक्टर है जिसका इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, और ये एक दूसरा कंडक्टर है जिसका इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, और दोनों एक दूसरे की ओर भागेंगे। समझ गए? तो चार्जेज में क्या कहता है कि जब दो समान चार्ज रहेगा तो क्या होगा एक दूसरे से दूर भागेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और जब दो असमान चार्ज मतलब अनलाइक चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस, क्या कहते हैं इसको अपोजिट चार्जेज अगर होंगे तो वो एक दूसरे की ओर क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की ओर क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब जरा हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge through a conductor is called electric current, electric current। ठीक है, it is represented by I। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है I से। समझे?
और जैसे ही हम I लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी, क्योंकि हमने क्या कहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट किस मामले में हम लोग कंसीडर करते हैं, टाइम के, किसमें, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। समझ गए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि Q किसके बराबर होता है, NE के बराबर होता है, तो I किसके बराबर भी इसके बराबर भी हो सकता है, NE बाई टी के। अब इसमें से कोई भी 3 दिया है तो हम चौथे को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें N क्या है, वेयर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, T टाइम, और I करंट। समझे। इसका जो यूनिट होता है बच्चा वो होता है, इट्स यूनिट इज एम्पेयर। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और एम्पेयर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। ये जो एम्पेयर नाम आया, जो इलेक्ट्रिक करंट की खोज की थी साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पेयर, उन्हीं के सम्मान में ये नाम दिया गया, यूनिट दिया गया एम्पेयर। समझ गया। कोई दिक्कत, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, तो क्या कहेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए। स्केलर समझते हैं क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं। ऐसे ये मोशन चैप्टर पढ़ना है या फिजिकल क्वांटिटी में ही। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं बच्चा, द क्वांटिटी which have only magnitude, the quantity, the physical quantity which have only magnitude, क्या है, सिर्फ magnitude, is called स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल में हो गया डिस्टेंस, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेट्रा। और इसी का एक और होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं बच्चा, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector quantity। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेट्रा।
अब समझिए स्केलर किसको कहते हैं कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम आपको कह दें एग्जाम्पल के तौर पे कि हम 25 किलोमीटर जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता चल रहा है? नहीं पता चला, तो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर हम 25 किलोमीटर पटना जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो अब पता चल रहा है ना पटना किस डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में है, तो वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जहाँ डायरेक्शन का पता रहेगा वहाँ वेक्टर क्वांटिटी होगा, जहाँ डायरेक्शन का पता नहीं रहेगा वहाँ क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ठीक है। करंट समझ गए कि जो फ्लो, अब किसी भी सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा, किसी भी सर्किट से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक गिवन टाइम में। अब मान लीजिए कि 1 सेकेंड में कितना 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया? 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। तो उस सर्किट में करंट क्या होगा? 1 एम्पेयर होगा। क्या होगा? समझ गए? तो मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जितना फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, वही उसके करंट को क्या मेजर करेगा? चार्ज और टाइम दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या बताएगा? करंट को बताएगा। समझ गए? चलिए नोट डाउन करना है, कर लीजिए। अब देखिए, अब हम यहाँ तक तो समझ गए। अब 1 एम्पेयर किसको कहेंगे? 1 एम्पेयर किसको कहेंगे उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट तो हम समझ गए कि क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब इसमें एक चीज़ क्या समझना है कि 1 एम्पेयर किसको कहेंगे? जैसे एम्पेयर यूनिट है ना, तो 1 एम्पेयर को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor या flows in a conductor, flows through a conductor in 1 second, in 1 second, clear? Then the current is said to be 1 एम्पेयर। क्या कहा जाएगा उसको? 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या होगा बच्चा? 1 कूलम बाई 1 सेकेंड होगा। तो 1 एम्पेयर इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड, लिख सकते हैं ना। तो हम 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो 1 एम्पेयर को किस में भी डिराइव कर सकते हैं? किस में डिराइव कर सकते हैं? कूलम पर सेकेंड में या कूलम सेकेंड इनवर्स में। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 36 coulomb of चार्ज। जरा यहाँ पे देखिए कि चार्ज जो है वो क्या दिए हुए हैं? Q क्या दिए हुए हैं? 36 कूलम। E हमको पता है कितना होता है?
होता है, और n हमको निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा है, q इक्वल टू एन ई, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा तो 36 बाई क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 लिख सकते हैं। यहां से बच्चा अगर जीरो को अगर हमने यहां हटा दिया तो 4 से कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में 16, 4 से 90 टाइम्स में हो जाएगा। अब जरा इसको अगर हम और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 4 2 जार 8 होगा, कैरी 1, 4 2 जार 8, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अब हमको डेसिमल किधर बढ़ाना है, इधर टुवर्ड्स द लेफ्ट लाना है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि जब हम डेसिमल को अगर लेफ्ट में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लिए, लिखना है तो इसको लिख लीजिए।